आप सभी को स्वागत है आप ही के चैनल सुधा ज्ञान गंगा में। हम कल के वीडियो में आप लोगों को 1857 के विद्रोह के क्या क्या कारण थे उन पे चर्चा किए थे। आज इनका परिणाम क्या निकले, यानी 1857 को जो क्रांति हुआ उनका क्या परिणाम निकले, इस पे डिस्कस करेंगे। तो 1857 की जो क्रांति का पहला परिणाम अगर बात किया जाए वो था, यानी उस समय 1857 के समय ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वह सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी कारोबारी था सब ब्रिटिश क्राउन का मतलब क्या होता है? ताज होता है। अगर फ्रांसीसी भाषा में समझा जाए तो क्राउन का मतलब क्या होता है? ताज यानी मुकुट। या राजनीतिक अगर संकल्पना देखा जाए तो जितना भी राजतांत्रिक व्यवस्था होता है वह अति महत्वपूर्ण भूमिका क्राउन निभाता है। क्राउन जो ब्रिटिश का एक मुकुट कहा जाता है, ब्रिटिश का एक ताज कहा जाता है। ये पहला कारण निकल के आया। चलिए बताते हैं पहला कारण। पहला कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश अच्छा रहेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा, ये पहला परिणाम है, सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। कोई दिक्कत? ये पहला कारण था। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। क्राउन का अर्थ क्या होता है? ताज होता है। क्या होता है? ताज। यानी क्राउन ब्रिटिश का एक अहम भूमिका राजनीतिक के तौर पे निभाता है, क्योंकि अति महत्वपूर्ण भूमिका वो जितना भी राजतांत्रिक व्यवस्था है उनका सभी ये ताज होता है, यानी इनका मुकुट होता है क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा के हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। ये पहला 1857 की क्रांति का परिणाम निकले। दूसरा अगर परिणाम का बात किया जाए तो दूसरा परिणाम था उस समय जो गवर्नर जनरल कार्यरत थे उनको बदल करके वायसराय के रूप में बदल दिए गए। यानी गवर्नर जनरल को बदल कर वायसराय के रूप में बदला। ठीक, ये दूसरा परिणाम। तीसरा जो परिणाम इनका निकला, तीसरा परिणाम ये था, जो सामाजिक महत्व का ठिकाने पर सामरिक महत्व के ठिकाने पर जितना भी यूरोपीय सैनिक था उनका वहाँ पे क्या क्या नियुक्ति करना आरंभ कर दी। यानी सामरिक जगहों पर यूरोपियों सैनिक की नियुक्ति। ठीक है, यानी आप समझेंगे जो सामरिक क्या हुआ। सामरिक का मतलब हुआ जहाँ युद्ध की स्थिति जो है ना बनी रहती है, यानी युद्ध की जहाँ आशंका बनी रहती है उसको कहा जाता है सामरिक। यानी जहाँ सामरिक जगह पर, यानी युद्ध स्थिति के जगह पर जहाँ युद्ध संबंधित अगर कुछ तथ्य हैं वहाँ उस जगह पर यूरोपीय सैनिक का नियुक्ति करना आरंभ कर दिया। ठीक है, 1857 का ये तीसरा कारण हुआ। अगर चौथा कारण का बात किया जाए तो 1857 के विद्रोह के बाद भारत ने जितना भी भारतीय का सामाजिक हो, धार्मिक हो, इन सुधारों की नीति को पूर्णतः त्याग कर दिया। अंग्रेज ने क्या किया?
भारत के सामाजिक एवं धार्मिक जितना भी नीति था उनको सुधार का जो भी तरीका था सुधारने का उसे क्या कर दिया, एकदम पूर्णतः त्याग कर दिया। ठीक है, ये 1857 के विद्रोह का तीसरा कारण, चौथा कारण। अब पांचवा कारण का अगर बात किया जाए तो पांचवा कारण था अंग्रेज ने भारत के हिंदू और मुसलमान के बीच ऐसा बांट दिया, टकराव कर दिया, जो आज आज़ादी का लगभग 76वें साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंदू और मुसलमान के बीच में एक विभेद अभी भी बना हुआ है। तो अंग्रेज ने क्या किया, 1857 के बाद विद्रोह के बाद इनका परिणाम ये भी निकला, जो हिंदू और मुसलमान के बीच एक बांट दिया, और अंग्रेज ने एक नीति अपनाई, फूट डालो राज करो। तो अंग्रेज ने क्या किया, अंग्रेज ने हिंदू व मुसलमानों का क्या कर दिया, मुसलमानों का बांट दिया। क्या किया, मुसलमान को बांट दिया। और अंग्रेज ने और फूट डालो शासन करो या राज करो, शासन करो की नीति अपनाई। ठीक है, फूट डालो और शासन करो की नीति जो है अंग्रेज ने अपनाई। ये जो था ये 1857 के क्रांति का प्रमुख जो थे परिणाम थे। फिर एक बार रिवाइज करा देते। पहला परिणाम ये निकले, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। ठीक है, क्राउन का मतलब क्या होता है, ताज यानी मुकुट। जो क्राउन माने क्या, जो ब्रिटिश का राजनीतिक जितना भी संकल्पना होती है उनकी जो देख रेख होती है वो क्राउन ही करते हैं। ठीक है, दूसरा परिणाम ये निकला, जो गवर्नर जनरल को बदलकर वायसराय के रूप में नियुक्ति कर दिया, यानी बदल करके रख दिया। तीसरा जो परिणाम था, सामरिक जगह पर ये सैनिक की नियुक्ति कर दी, यानी सामरिक माने युद्ध की जहाँ स्थिति थी वहाँ धराधर यूरोपीय सैनिक का वहाँ नियुक्ति करना आरंभ कर दी। ठीक है, कोई भारतीय नहीं। चौथा परिणाम ये निकला, जो भारत के सामाजिक और धार्मिक नीति का जो अंग्रेज कुछ सुधार कर रहे थे, जैसे सती प्रथा, ऐसे कार्यरत को पूर्णतः सुधारने से त्याग कर दिया। ठीक है, अगर पांचवा कारण का बात किया जाए तो अंग्रेज ने हिंदू मुसलमान को दो वर्गों में बांट दिया, मतलब दोनों के बीच में भेद पैदा कर दिया, और फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसी तरह सपोर्ट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, फ़ायदा होगा। तब तक के लिए जय हिंद।